आरजेडी कांग्रेस को अगर गलती से भी जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीते। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है। बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी। जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया। बड़ी संख्या में निकल गई। अब ये इंडिकेटर, आप लोग पत्रकार हैं, समझिए। बिहार के चुनाव में एक बार फिर बुर्का और घुसपैठिए जैसे शब्द सामने आए हैं और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को संरक्षण कांग्रेस और आरजेडी ने दिया है और आने वाले समय में वो सभी घुसपैठियों को हर कीमत पे देश से बाहर करेंगे। पलट के तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि 11 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आपको मालूम है कि देश में घुसपैठिए हैं तो आपने उन्हें बाहर क्यों नहीं किया? आज यही हमारा मुद्दा। क्या बिहार के चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है? और पहला सवाल है, क्या घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है? दूसरा सवाल, क्या बुर्के पर सवाल उठाना चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं तो और क्या है? ध्रुवीकरण से किसे फायदा मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, महागठबंधन या एनडीए को? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी से कंचना यादव, प्रोफेसर रवि कांत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया साहब और जेडीयू से श्वेता प्रिया जी। कंचना जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों ने, मतलब कांग्रेस और आरजेडी ने घुसपैठियों को बसाया है, बाकायदा उन्हें संरक्षण दिया है। ये तो प्रधानमंत्री जी फिर गजब बात कह रहे हैं। बताइए, घुसपैठियों को हमने बसाया है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन एक भी घुसपैठिए जो है प्रधानमंत्री जी पकड़ नहीं पाए। मेरी आवाज़ ही को कर रही है, थोड़ा सही कर दीजिएगा। एक भी घुसपैठिए, एसआईआर किस लिए करवाया इन्होंने? बताया घुसपैठियों का नंबर? एसआईआर किस लिए करवाया? घुसपैठिए मिल रहे थे ना इनको, बताया घुसपैठियों का नंबर। तो दो तरह, यहाँ पर दो मुद्दे हैं। एक वो मुद्दा है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठिए निकाल देंगे, कट्टा और कनपट्टी, मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरह की बातें हैं। और दूसरी तरफ हमारी बातें हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, हम जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जो जीविका दीदी हैं उनको परमानेंट जो है उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा देंगे, 30,000 की उनकी सैलरी होगी। हम बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा जो है उसको 20% से 30% उसका जो नगर निगम है उसमें आरक्षण बढ़ाकर कर देंगे। तो हम तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हम तो फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, हम बंद हुए चीनी मिल को ओपन करने की बात कर रहे हैं, हम नए नए विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करते रहे मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री जी करते रहे कट्टा और कनपट्टी। देखते हैं कि जनता किसको चुनती है। अब बिहार की जनता को चुनने का समय आ गया है कि उनका भविष्य कट्टा और कनपट्टी में है जो मोदी जी कहते हैं, या उनका भविष्य उस हाथ में सुरक्षित है जो नौकरी की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, जो फैक्ट्री की बात करता है। तो कंचना जी, आप कह रही है कि घुसपैठिया और बुर्के जैसे मुद्दे जो हैं, इतना नहीं गिराए थे जितना मोदी जी ने गिरा दिया। घुसपैठिया और बुर्के जैसे जो मुद्दे हैं वो बिहार की राजनीति में जनता जनार्दन पे कोई असर नहीं डालने जा रहे। आपको पूरा विश्वास है इस बात का?
हमें पूरा विश्वास इस बात का है कि बिहार की जनता वह सरकार चुनने जा रही है जो परिवर्तन लाने जा रही है, वह सरकार चुनने जा रही है जो नौकरी की बात कर रही है। आप बताइए ना कि बिहार की सरकार चुनी जा रही है 5 साल के लिए, और बिहार की सरकार क्या इस बेसिस पे चुना जाएगा कि बुर्का कौन पहनता है, बुर्का कौन उठाता है, कौन नहीं उठाता है, घूंघट कौन उठाता है, कौन नहीं उठाता है, इस बात पर सरकार चुनी जाएगी? मतलब क्या समझ रखे हैं बिहार को मोदी जी? क्या समझ रखे हैं वह सारे लोग जो जिनको लगता है कि मोदी जी का मुद्दा ही बिहार में चुनाव का मुद्दा है? क्या समझते हैं बिहार को? क्या बिहार को नौकरी नहीं चाहिए? बिहार को फैक्ट्री नहीं चाहिए? बिहार को रोजगार नहीं चाहिए? बिहार को तरक्की नहीं चाहिए? हर व्यक्ति जो आय जो इनकम है सबसे कम है पूरे राज्य में, हर राज्यों की तुलना में बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बनना है। अब ऐसे में मोदी जी की मुजरा वाली बात पर बिहार की जनता वोट कर देगी, और इतना आप लोग, इतना सब लोग मूर्ख समझ रखे हो बिहार की जनता को। आज ग्राउंड पे चले जाइए, जानते हैं क्या ये क्यों मुजरा की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि बिलो द बेल्ट जब अपना स्टैंडर्ड ला देंगे ये अटैक करने का, बिलो द बेल्ट, तो क्या होगा कि इनका रोजगार का मुद्दा, इनका नौकरी का मुद्दा, इनका हॉस्पिटल का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मोदी जी, अभी तो पहला फेज हुआ है, अभी दूसरा फेज देखिएगा कि आज से सब लोग बताने लगेंगे कि पहले फेज में हम कितना आगे हैं, उसके बाद देखिएगा कि मोदी जी का। ठीक है श्वेता प्रिया जी, ऐसा क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री कि कंचना जी कह रही हैं कि वो रोजगार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इतना गिरेंगे, फैक्ट्री लगाने पे रोजगार लगाना चाहते हैं, वो विकास के मुद्दे पे दवाई कमाई सिंचाई इस पे लड़ना चाहते हैं, और यहां चर्चा हो रही घुसपैठिए की, यहां बात हो रही है बुर्के की, इससे किसका फायदा होगा? देखिए रमेश जी, फायदा तो विकास के मुद्दे पे होता है, इनकी बातों से नहीं। और ये जो घुसपैठी का मुद्दा शुरू भी हुआ है, इन लोगों को ऑब्जेक्शन था SIR से, तभी जाके शुरू हुआ है। और SIR एक प्रक्रिया है जो हर एक इलेक्शन से पहले होता ही है, जिसपे इन लोगों ने बोला कि बहुत के नाम काटे जा रहे हैं। और देख लीजिए, इनके तेजस्वी जी का नाम 2 जगह से मिला, वोट चोरी की बात करते हैं, चोरी तो ये लोग करते हैं, 2 जगह से वोटर ID कार्ड इनका होता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि मोदी जी या फिर हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करती है, नौकरी की बात नहीं करती है। आप बताइए, ये बोल रहे हैं फैक्ट्री लगाएंगे, नौकरी देंगे, मतलब फ्यूचर टेंस में जो इनकी बातें होती है, कैसे देंगे ये तो फिक्स नहीं है। जब फैक्ट्री लगाना ही था तो आपने फैक्ट्री बंद क्यों किया था? 1990 से 2005 तक हमारे यहाँ 30 शुगर मिल्स हुआ करते थे। ये चीज बिहार की जनता जानती है। 30 में से 22 शुगर मिल्स इन्होंने बंद कर दिए। तो जब खोलना ही था तो 30 से करना था ना। आप एक खोल नहीं सके और 22 को बंद कर दिया, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं? बिहार की जनता बेवकूफ होने वाली नहीं है। और जो शुगर मिल्स खोले जा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश हो रही है, वो नीतीश जी के नेतृत्व में हो रही है। रीगा शुगर मिल्स जो इन्होंने बंद करवा दिया था वो अभी खुला है, जिसके बारे में बात कर रही है। ये हॉस्पिटल की बात कर रही है। बता देते हैं, इनके वक्त में मेडिकल कॉलेजेस 3 हुआ करते थे, आज करीब 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 21 निर्माणाधीन है, निर्माण में है। 3 इनके वक्त में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 38 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका कैपेसिटी 12,000 से ज्यादा का है। इनके वक्त में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कुल कैपेसिटी उसका 800 हुआ करता था। ये किस विकास की बात कर रही है मुझे नहीं पता। आप इनसे पूछ लीजिए रोजगार कैसे लेकिन श्वेता जी मैं आता हूं, आपको कंचना जी जवाब दे रही है, 1 मिनट फिर मैं आता हूं। हाँ कंचना जी जवाब दे दीजिए। वो कह रही है कि आपके टाइम में, आपके टेन्योर में सब कुछ बंद हो गया था, चाहे वो शुगर मिल्स थी, जो थोड़ा बहुत फैक्ट्रियां भी थी वो भी बंद हो गई। इनसे पूछिए ना कि मोकामा में जितनी इंडस्ट्री रही है, सब बाटा से लेकर तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही हुई है, वो कब बंद हुई है? जब इनके अपराधी बाहुबली अनंत सिंह, जो वो मर्डरर है ना, वो जब आया तब जाके सारे मोकामा में इंडस्ट्री बंद हुई। रीगा चीनी मिल इनको मालूम नहीं है मैडम को कब बंद हुआ। मोतीपुर का, मुजफ्फरपुर का चीनी मिल बंद हुआ कब? 2006 में। जैसे ही नीतीश सरकार आई पावर में, सारे के सारे चीनी मिल धड़ाधड़ बंद होते चले गए। और फिर मोदी जी आते हैं 2014 में, प्रकट होते हैं, फिर कहते हैं कि हमको जिता दो, प्रधानमंत्री बना दो, यहीं के चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। और देखिए यहाँ की चीनी मिल से धुआं निकलता दिखाई देगा, आज तक धुआं निकलता दिखाई नहीं दिया। और ना ही चीनी मिल जो है एक भी ओपन हो गए। हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में जाते थे ना मोदी जी, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाते थे। बताइए कितने एयरपोर्ट खोले आपने। आज यह नौबत है कि हवाई चप्पल में क्या, जो ब्रांडेड शूज वाला भी होगा ना, वो भी टॉयलेट में सोकर आता है। ट्रेन की ऐसी हालत हो गई है। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलेगी देश भर में, 12,000 टोटल ट्रेन ही नहीं है, लेकिन स्पेशल ट्रेन जो है वो बिहार के
लिए। तो बिहार के साथ जो जुमला हुआ है, जो 2014 से 2005 से केंद्र में इनकी सरकार, फिर 2005 से नीतीश जी की सरकार ने जो जुमला बिहार के साथ किया है, उसी जुमले को ढकने के लिए, उसी 20 साल के जो अपने इनका विकास नहीं हुआ है कुछ भी, उसी को छुपाने के लिए चाहते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ना, वो कभी चुनाव का जो मुद्दा है वो कभी रोजगार पर हो ही नहीं पाए, पलायन पर हो ही नहीं पाए, इंडस्ट्री पर हो ही नहीं पाए, क्योंकि फिर इनका तो पोल खुल जाएगा। अगर 20 साल पर जो करंट सरकार पर होगी, पता ये 35 साल पुरानी सरकार की बात करते हैं ये, 1947 में चले जाइए जब भारत का पार्टीशन हुआ तब बिहार को क्या मिला था, चले जाइए उसके पहले बाबा आदम के जमाने की भी कहानियां सुना डालेंगे ये लोग, लेकिन 20 साल का हिसाब नहीं देंगे कि 20 साल में इन्होंने बिहार को क्या दिया। आज जब बिहार की जनता, बिहार का युवा चीख चीख कर ये बोल रहा है कि हम पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं एनडीए सरकार में, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी कि फैक्ट्री की बात करें, शर्म नहीं आएगी कि पलायन कैसे रोके, इनको शर्म नहीं आएगी कि हर व्यक्ति को रोजगार कैसे दे। ये जंगल राज की बात करेंगे, ये हत्यारे बात करेंगे जो हर राज्यों में, हर जिला में, बताइए आरा में प्रियांशु कुशवाहा उनके पिता की हत्या हो गई, रोहतास में हत्या हुई है, कहां ऐसा है जहां पर हत्या नहीं हो रहा है। नवीन सिंह कुशवाहा एक व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई। आपको ये जंगल राज दिखाई नहीं देता मोदी जी? अरे मोदी जी, थेथर होने का भी एक लेवल होता है, आपने उसको ब्रेक कर दिया है, आपने सारी थेथर अभी मनीष पार कर दिया। अगर कंचना जी, अभी मनीष पांडे जी को दुनिया का सबसे थेथर व्यक्ति कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। श्वेता जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।